हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीएस एपिसोड में। आज के इस वीडियोस में हम लोग ग्रुप डी के लिए साइंस को डिस्कस करने वाले हैं और इसका जो हमने पहला टॉपिक लिया है कोशिका यानी सेल को लिया है। और सेल में भी हम लोग सिर्फ कोशिका सिद्धांत को आज के इस वीडियो में देखेंगे। ये सारा सवाल जो है आप लोगों का एनसीईआरटी पे आधारित होगा और क्लास 6 to 12 पे आधारित है, जो कि ग्रुप डी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाफट रिवीजन करते हैं ताकि अच्छे से नंबर परफॉर्मेंस हो पाए आप लोगों के एग्जाम में। तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना है, चैनल पे यदि पहली बार आए होगा तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को दबा देना ताकि हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। तो सबसे पहला देख लीजिए, अगर आप लोगों को नहीं आएगा तो रिवीजन करते चलना है। कोशिका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। और इसको याद करने का सबसे आसान तरीका होता है कि कोशिका की जो खोज किया था रॉबर्ट हुक ने, एक हुक से किया था। आपको इमेजिन करना है कि एक हुक से किया था, हुक से उसको निकाला था, है ना। हुक इस तरह से होता है ना, हुक हुक से उसको निकाला था, इस तरह से याद रखिएगा, ठीक है। इसके बारे में कुछ डिटेल्स है, ध्यान से रखिएगा। 1665 में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क में मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचनाओं की खोज की, जिनको उन्होंने कोशिका सेल का नाम दिया था। यद्यपि ये मृत कोशिकाएं थी। तो कोशिका की खोज जो रॉबर्ट हुक ने की थी वो जीवित कोशिका थी या मृत कोशिका थी? तो वहाँ पर आपको कहना है कि मृत कोशिका थी, जीवित कोशिका नहीं थी, ठीक है। अब आता है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्लाइडेन एवं स्वान ने, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से याद करते थे, लेकिन यहाँ पे देखिए इसका पूरा नाम थियोडोर स्वान है, ठीक है। लेकिन आप ऐसे भी याद कर सकते हैं स्लाइडेन एवं स्वान ने। कोशिका का सिद्धांत क्या है इसके बारे में भी थोड़ा सा आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए। सभी जीवों का शरीर एक अथवा एक से अधिक कोशिकाओं से निर्मित होता है। इस प्रकार कोशिका जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है, तो इसको हम लोग कोशिका सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है, सर्वप्रथम जीवित एवं स्वतंत्र कोशिका की खोज किसने किया था? तो लीवेनहॉक ने। कब किया था? 1674 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है हमारा राइबोसोम की खोज किसने किया था? तो राइबोसोम की खोज किया था जॉर्ज पैलेड ने 1955 में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? तो कोलिकर ने 1857 में। कब किया था? 1857 में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया था कोलिकर ने। नेक्स्ट हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया था? तो इसका आप लोगों को करना है अल्टमैन ने। दोनों सवाल अलग अलग है, खोज किया था कोलिकर ने और जो इसका नामकरण किया था किसने किया था? अल्टमैन ने किया था। तो ये वाला सवाल काफ़ी बार एग्जाम में देखा गया है, ठीक है। अब हम लोग कोशिका की उत्पत्ति के बारे में जानते हैं। तो जर्मन वैज्ञानिक रुडोल्फ विचरो ने 1855 में कोशिका की उत्पत्ति के विषय में एक मत प्रस्तुत किया था, ठीक है। ओमेन सेल्यूला ई सेल्यूला, ठीक है, अर्थात सभी कोशिकाएं पूर्व निर्मित कोशिकाओं से ही निर्मित होती है। तो ये जो मत है, ये जो थ्योरी है कोशिका के प्रति, ओमिनस सेल्यूला ई सेल्यूला, किसने दिया था? तो रुडोल्फ विचरो ने। इसको सिर्फ इतना सा आपको याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, हाइपरप्लास्मिया का क्या अर्थ होता है? तो कोशिका की संख्या में वृद्धि। हाइपर मतलब ऐसे भी वृद्धि होता है, तो आप लोगों को याद रखना है हाइपर, ठीक है, हाइपरप्लासिया, समझ गए। नेक्स्ट देखिए क्या है, इसके बाद आप लोगों को शॉर्ट समरी है थोड़ा सा, इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे कोशिका का विज्ञान का जनक किसको कहते हैं? तो रॉबर्ट हुक को कहते हैं। आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक कार्ल पी स्वानसन को कहते हैं। भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक कहते हैं AK शर्मा को। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट है कि संपूर्ण जैविक प्रक्रिया के संचालन हेतु ऊर्जा एवं ईंधन कोशिकाओं में किस प्रकार उपस्थित होता है? तो ATP के रूप में रहता है ऊर्जा। क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, ठीक है। क्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। इस चक्र का अध्ययन सर्वप्रथम हैंस एडोल्फ क्रेब्स ने किया था। देखिए क्रेब्स चक्र की खोज किसने किया? तो क्रेब्स ने किया था, उसके नाम में भी क्रेब्स लगा हुआ है। इस प्रक्रिया में पैरविक अम्ल होता है, यानी क्रेब्स चक्र में कौन सा अम्ल निकलता है? तो वो आपको याद रखना है, पैरविक अम्ल। ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में बदल जाता है तथा ATP के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। यानी क्रेब्स चक्र में पूछा जाएगा कि कौन सा अम्ल, इस प्रक्रिया में पैरविक अम्ल जो है सर्वप्रथम किया था ना, तो किस इस प्रक्रिया में कौन सा अम्ल जो है निकलता है? तो वो होता है पैरविक अम्ल, याद रखिएगा क्रेब्स चक्र में, ठीक है। दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है? तो जीव द्रव के माध्यम से, ठीक है ना, याद रखेंगे। कोशिका में किस तत्व के एकत्रित होने पर रंध्र खुल जाते हैं? तो पोटासियम के एकत्रित होने पर उसका जो रंध्र जो है वो खुल जाता है। कोशिका से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको भी आपको एग्जाम के लिए देख कर जाना है। विश्व की सबसे छोटी कोशिका की अगर बात करेगा तो माइकोप्लाज्मा, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका एवं भारी कोशिका की बात करेगा तो शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव शरीर में अगर सबसे छोटी कोशिका की बात करेगा तो सेरेब्लम यानी कि सेल, है ना, सेरिब्लम में
जो सेल होता है उसको आप लोग याद रखना। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका की बात करेगा तो अंडाणु होता है वो स्त्रियों में। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होता है न्यूरॉन, ठीक है, लंबी कोशिका जो होगा वो न्यूरॉन होगा। और सबसे छोटी जो होगा वो पुरुष का जो शुक्राणु जो स्पर्म होता है उसका शुक्राणु का कोशिका होता है। सबसे बड़ी पादप कोशिका होता है आपका टैक्सीफोलिया, है ना, कॉर्लेपो टैक्सीफोलिया, ठीक है। तो मानव में अगर वुमेन की अगर बात करेगा तो सबसे बड़ी कोशिका आपका जो फीमेल का हो जाएगा ओवम, और मेल का हो जाता है आपका शुक्राणु यानी स्पर्म में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद हम लोग कोशिका विभाजन पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे।